वीडियो देखने से पहले हेडफोन जरूर लगा लें क्योंकि ये कहानी मैच्योर लोगों के लिए है। मेरा नाम प्रिया है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र लगभग 28 साल है और मेरा एक बच्चा भी है। मेरे पति सौरभ मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। हमारे बीच सब कुछ ठीक था, केवल एक चीज को छोड़कर। मेरे पति में ही कुछ कमी थी जिससे वो मुझे बिस्तर पर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे, मगर अब तक एक रात भी ऐसी नहीं है जब मुझे शारीरिक रूप से सेटिस्फैक्शन मिला हो। मेरे पति बिस्तर पर मुझे खुश नहीं कर पाते थे और इसकी कमी मुझे हर दिन महसूस होती थी। पता नहीं उनके साथ क्या होता था कि जब भी वो मेरे करीब आते तो कुछ सेकंड्स में ही वो शांत हो जाते और मुझे बिस्तर पर उत्तेजित करके छोड़ देते थे। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। मैं उनके इस समस्या से परेशान हो चुकी थी और एक रात उनसे कह देती हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास दिखा क्यों नहीं लेते। इस समस्या से वो भी परेशान थे, इसीलिए वो मेरी बात मानकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के अनुसार हर एक दवा, हर एक तरकीब अपनाने के बाद भी उनकी ये समस्या जैसी की तैसी ही रहती है। वो इलाज के बाद भी मुझे खुश नहीं कर पाते थे। मैंने अपनी एक सहेली को ये बताया तो उसने मुझे एक डॉक्टर के पास जाने को कहा, तो मैं अपने पति को उस डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद करने लगी। काफी कहने के बाद मेरे पति उस दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और लगभग 1 महीने के इलाज के बाद भी उनकी समस्या ठीक नहीं होती। उसके बाद भी हर रात पहले जैसे ही असंतुष्ट होकर मुझे खुद से अपनी जरूरत पूरी करनी होती थी। हम दोनों काफी परेशान हो गए थे। फिर एक बार मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि देखो प्रिया, मेरी कमजोरी की वजह से तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पा रही है जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं सोचने लगी कि मेरे पति कहीं मुझे डिवोर्स तो नहीं देने वाले। ये सोचकर मैं उनसे बोली, देखिए आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक मैं खुद को शांत कर लूंगी। मेरे पति ने कहा कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक मैं तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर लिया है, बस तुम तैयार रहना। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। अगली सुबह मेरे पति मुझसे कहने लगे, प्रिया आज हम लोग डिनर करने अपने शहर के मशहूर होटल ब्लू वाटर में चलेंगे। शाम 7 बजे तैयार रहना। शाम को ठीक 7 बजे मैं तैयार हो गई। हम दोनों कार में जाकर बैठे और मेरे पति ड्राइव करके होटल पहुंच गए। होटल में हम दोनों ने डिनर किया और बातें करने लगे। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि प्रिया आज की रात तुम भूल नहीं पाओगी, तुम्हारे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है। और इतना बोलकर मेरा हाथ पकड़कर ऊपर होटल के एक रूम की तरफ जाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी कि आज किसी का बर्थडे या हमारी एनिवर्सरी तो नहीं। मुझे कुछ समझ आता कि इतने में हम रूम के बाहर पहुंच गए। मैंने पति से पूछा कि आज कोई खास दिन है क्या सरप्राइज रखा है आपने। मेरे पति ने कहा कि सरप्राइज अगर पहले बता दूंगा तो सरप्राइज का मजा नहीं आएगा, और इतना बोलकर मुझे कमरे के अंदर जाने को कहा। दरवाजा खोलते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अंदर जाकर ही लाइट ऑन करना। मैं धीरे से कमरे के अंदर गई। तभी मेरे पति दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए बोले, जाओ और खूब एंजॉय करो। ये हो क्या रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझने के लिए मैंने रूम का लाइट ऑन किया और फिर उसके बाद जो कुछ देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर पर एक मर्द अधनंगा लेटा हुआ है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। बस वो देखकर मुझे सब कुछ समझ आ चुका था कि मेरे पति ने मुझे खुश करने के लिए मुझे किसी गैर मर्द के पास भेजा है। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। अपने जिस्म की जरूरत पूरा करने के लिए किसी गैर मर्द के साथ सो जाऊं या फिर वहां से बाहर निकलकर खुद पर काबू कर लूं। तभी वो बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी उठकर मेरे पास आने लगा। मैं उससे कहने लगी कि मुझे ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना है। मगर वो आदमी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और मुझे इधर उधर छूने लगा और मुझसे कहने लगा, देखो मुझे आपके पति ने आपको खुश करने के लिए कहा है, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो मुझे उत्तेजित करने में लग गया। उस वक्त मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं उस आदमी के साथ अपनी प्यास बुझा लूं या फिर वापस जाकर अपने पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहूं। मगर फिर मैं सोचती हूं कि एक रात की ही तो बात है,
एक रात किसी गैर मर्द के साथ सो जाने से क्या ही फर्क पड़ता है, और वैसे भी मेरे पति ने ही मुझे भेजा है। मैं यही सब सोचने में लगी थी। उतनी देर में वो आदमी मुझे इधर उधर छूते हुए मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे करके मेरे कपड़े उतारने लगा। मैं भी मदहोश होते जा रही थी, मगर तभी मेरा मन मुझसे कहता है कि वापस चले जाओ और अपने पति के साथ उसकी समस्या के साथ लड़ो। मैं फैसला करती हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना और अपने पति की मदद करके उनकी समस्या को खत्म करना है। वहां से निकलकर अपने पति के पास जाती हूँ और उन्हें जोर की एक थप्पड़ मार के उनको समझाती हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी समस्या को दूर करके ही मानूंगी। दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताना। इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां अपलोड होती रहेगी। अगर आपको और भी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।